वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं 9th क्लास का 6th चैप्टर है। ये 9th क्लास के लिए 6th चैप्टर, ठीक है। तो इसका फर्स्ट सम है, इसमें हमारे पास गिवन है इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये देखो ए बी एंड सी डी ये एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ लाइन ए ओ सी प्लस ए ओ बी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ ई, ये जो अपोजिट एंगल हैं इनका जो एडिशन दे रखा है 70 डिग्री, एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40। बी ओ डी यानी कि ये जो एंगल है वो हमारे पास कितना गिवन है, ये सिंगल हमारे पास कितना गिवन है 40 डिग्री। तो फाइंड करना हमें एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। हमें क्या निकालना है, एक तो ये एंगल निकालना है बी ओ ई, और बी ओ ई और सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल यानी कि सी ओ ई का हमें रिफ्लेक्स एंगल, इसका अपोजिट एंगल जो भी होगा वो हमें निकालना होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले तो इसमें जो गिवन है वो लिख लेंगे हम। देखिए गिवन हमारे पास क्या क्या है। गिवन हमारे पास क्या था कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई ये हमारे पास दे रखा है 70 डिग्री, ठीक है। और एंगल बी ओ डी ये भी गिवन है हमारे पास 40 डिग्री। हमें यहाँ पे इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें एंगल बी ओ ई, एक तो ये फाइंड करना है और दूसरा रिफ्लेक्स एंगल निकालना है हमें सी ओ ई। ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, एक तो एंगल बी ओ ई और एंगल सी ओ ई, ठीक है। अब देखिए बी ओ डी ये हमारे पास दे रखा 40 डिग्री, और ए ओ सी बी ओ ई का कौन सा एंगल चल रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये 40 है तो आपके पास ये भी 40 हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, रीजन लिखेंगे हम यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी, अब देखो बी ओ डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 40 डिग्री, तो ये हमारे पास कितना हो गया 40 डिग्री। तो ए ओ सी की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 40 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे बी ओ ई एंगल निकालना है, दैट मीन्स बी ओ ई एंगल। तो अब हम ये वाला पॉइंट लेके चलते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास ये इक्वेशन ये फर्स्ट है। नाउ मैंने क्या लिया जो गिवन था, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये हमारे पास गिवन है, ये हमने ले लिया, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ए ओ सी प्लस बी ओ ई ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब देखो ए ओ सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 40 डिग्री पुट कर सकते हैं। एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, तो यहाँ से एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 प्लस का है तो यहाँ पे आके ये माइनस का, तो एंगल बी ओ ई हमारे पास कितना आएगा 30 डिग्री। एंगल बी ओ ई हमारे पास कितना आ गया, ये 30 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो किसी भी रिफ्लेक्स एंगल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप याद रखना कि सी ओ की जो भी हम वैल्यू निकालेंगे, सी ओ की वैल्यू निकालने के बाद कंप्लीट एंगल यानी कि इसका कंप्लीट रिलेशन कितना होता है 360। 360 में से इसकी जो भी वैल्यू होगी वो माइनस कर देंगे। कभी भी रिफ्लेक्स एंगल इसी टाइप से निकालते हैं कि पहले हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो कंप्लीट रेवलेशन होगा उसको माइनस करेंगे। तो पहले मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे एंगल सी ओ ई, ठीक है। अब सी ओ ई एंगल निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये क्या हो रहा है, ये लीनियर पेयर। तो करते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैंने रीजन लिख दिया इसका लेने पे। ए ओ सी प्लस बी ओ ई मैंने क्यों लिखा, ताकि ये हमारे पास पेयर में दे रखा, डायरेक्टली हम इस पूरे की जगह वैल्यू क्या पुट कर देंगे 70 डिग्री, ठीक है। प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 में से माइनस करेंगे हम 70, तो कितना आ गया हमारे पास सी ओ ई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 110। ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 110। बट हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल। क्या निकालना हमें, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। अभी मैंने बताया था कि कभी भी रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 360 में से इसकी जो भी हमारे पास वैल्यू आई होगी उसको हम माइनस कर देंगे। तो 360 में से आप ये माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ गया, ये 250। तो यहाँ से हमारे पास जो रिफ्लेक्स एंगल है
रिफ्लेक्स एंगल COE, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है 250। तो ये आपके पास कंप्लीट हो इसका फर्स्ट सम। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड सम। अब देखो सेकंड सम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन है। इन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। सिंपल सी बात है, XY और MN O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंगल POY हमारे पास 90 डिग्री परपेंडिकुलर है सिंपली। एंड A/B इक्वल टू 2:3। ये जो A भी एंगल है, A और B, इनका रेशो हमारे पास क्या गिवन है 2:3। हमें फाइंड क्या करना है इसमें एंगल C, सिर्फ एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करते हैं सोल्यूशन इसका भी। तो यहाँ भी देखो ज्योमेट्री में सबसे पहले क्या होता है, जो गिवन होता है वो लिखते हैं। ठीक है, और जो फाइंड आउट करना होता है वो लिखते हैं। तो गिवन इसमें हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, एक तो ये दे रखा। ठीक है, एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री फर्स्ट। एंड हमारे पास क्या दे रखा है A/B, हमारे पास क्या गिवन है 2:3। यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है C। ठीक है, इसकी वैल्यू, यानी कि ये जो एंगल है इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम क्या करने वाले इसमें, सिंपल मैं इसको क्या करने, सबसे पहले हम किसी भी रेशो को अलग करने के लिए किसी ना किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। A हमारे पास क्या हुआ 2x और B हमारे पास क्या हुआ 3x। ये हमारे पास पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है कि किसी भी रेशो को रेशो से अलग बाय पार्ट करने के लिए, देखो अलग अलग किया मैंने, तो इसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई रखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे स्मॉल x मल्टीप्लाई में रखा, क्योंकि कैपिटल X ऑलरेडी हमारे इसमें गिवन है। ठीक है, अब करते देखो, आप इसको ऐड करो, ये आपके पास क्या बन रहा है लीनियर पेयर बन रहा है। तो इसी को करते हैं हम नाउ। देखो मैंने क्या किया, A प्लस B प्लस, देखो आप चाहे तो इसको इस तरीके से लिखो XOM MOP POY, इस तरीके से लिखोगे। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करोगे। तो मैंने डायरेक्टली जो इसमें वैल्यूज दे रखी है वही पुट कर दी, यानी कि A प्लस B प्लस 90 डिग्री। ठीक है, A प्लस B प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर शॉर्ट फॉर्म लिखी मैंने लीनियर पेयर की। अब देखो POY में लिखते अगर यहाँ पे तो 90 डिग्री लिखते। आप इन चीजों को भूल जाओ, डायरेक्टली देखो कि यहाँ पे क्या गिवन है A B, और यहाँ पे हमारे पास क्या था 90, वही किया हमने। ठीक है, अब देखो A की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x, B की वैल्यू क्या है 3x, और ये हमारे पास क्या है 90 इक्वल टू 180। 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से 5x इक्वल टू 90 माइनस 180 करेंगे, तो 5x इक्वल टू यह हमारे पास कितना 90। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 90 अपॉन में 5, 90 अपॉन में 5, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 14। ठीक है, 5 1 जा 5, क्या जाएगा 4, 18 आएगा। ठीक है, 40 बच रहा है ना, तो 8 5 40, 18 डिग्री। तो ये x आ गया हमारे पास 18। ठीक है, अब ये x की वैल्यू आई, हम एग्जैक्ट की रियल वैल्यू यानी कि a की रियल वैल्यू निकालते हैं। नाउ a हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 36 डिग्री। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई 36। 18 मैंने कहाँ से पुट किया, यहाँ से। x की वैल्यू 18 थी तो यहाँ पे x था, तो मैंने x की जगह 18 पुट कर दिया। ऐसे हम b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 54 डिग्री। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो, अब आप ये देखो यहाँ से ये आपके पास लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, a प्लस सी अगर b प्लस सी अगर आप करो तो लीनियर पेयर बन रहा है। आप इसको यहाँ देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या बन रहा है लीनियर पेयर। तो यहाँ से अब मैं फिर से क्या करने वाली हूँ, अगेन मैंने क्या किया b प्लस सी, देखो ऐसे है ये लाइन, और ये हमारे पास दो पार्ट में कट है, यहाँ पे b है और यहाँ पे हमारे पास c है। तो इसी तरीके से इसको किया है मैंने लीनियर पेयर b प्लस सी इज इक्वल टू 180। 180 क्यों, क्योंकि ये हमारे पास लीनियर पेयर है। ठीक है, b की वैल्यू आपके पास क्या है 54 डिग्री प्लस c इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से c की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 180 में से हम माइनस कर देंगे
54 डिग्री। तो सी में 180 में से 54, 10 में से 4 6 7, यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया है 126 डिग्री। ये हमारे पास कितना आ गया 126 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास किसकी सी की वैल्यू, और ये हमें निकालनी थी। सिंपल। ये चीजें लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसका थर्ड सम। इसका थर्ड सम हमारे पास क्या गिवन है इन फिगर, एंगल पी क्यू आर इक्वल होना चाहिए एंगल पी आर क्यू क्यू। ठीक है, एंगल पी क्यू आर इक्वल होना चाहिए एंगल पी आर क्यू, यानी कि इसके जो इंटरनल एंगल है वो हमारे पास इक्वल है। प्रूफ क्या करना है हमें इसमें, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, यानी कि अगर इसकी इंटरनल एंगल इक्वल है तो इसके एक्सटर्नल एंगल भी हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो करते हैं प्रूफ। तो पहले इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि गिवन क्या है हमारे पास। तो लिखते हैं गिवन है, यहाँ पे गिवन हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि एंगल पी क्यू आर जो है वो इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें कि एंगल पी क्यू एस इक्वल होना चाहिए एंगल पी आर टी की। ठीक है, तो लेके चलते पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी के इक्वल होना चाहिए। तो पहले मैं इधर का ये पार्ट कर रही हूँ लीनियर पेयर। ठीक है, सो सिंपल इसका लीनियर पेयर करेंगे हम। नाउ एंगल पी आर टी प्लस एंगल, देखो एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, एंगल पी आर क्यू इक्वल हमारे पास क्या हो रहा है ये 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हुआ हमारे पास लीनियर पेयर। अब देखो यहाँ से हमें जो प्रूफ करना है, यहाँ पे हमारे पास पी आर टी है, दैट मीन्स मैं पी आर टी की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पी आर टी की वैल्यू निकाली। कैसे? पी आर टी इक्वल टू 180 प्लस का है माइनस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, इसको रखा हमने फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट का कर रहे हैं हम लीनियर पेयर। सेम जैसे प्रोसीजर यहाँ पे हुआ सेम यहीं पे करेंगे हम। अगेन हमने क्या किया, यहाँ पे एंगल पी क्यू आर, देखो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू, सॉरी पी क्यू एस आएगा। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन भी हम लिख देंगे लीनियर पे, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमने पी आर टी की वैल्यू निकाली थी, क्या हमारे पास पी क्यू एस है, तो हम यहाँ से पी क्यू एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180, उसमें से प्लस है तो माइनस कर देंगे एंगल पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो अगर मैं आर की जगह क्यू लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 माइनस मैंने पी क्यू आर की जगह लिखा एंगल पी आर क्यू। ठीक है, अब देखो बाय फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से इनके लेफ्ट जो राइट साइड है वो इक्वल है, 180 माइनस पी आर क्यू, 180 माइनस पी आर क्यू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से अगर इनके लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड ऑलरेडी इक्वल होंगे, तो एंगल पी आर टी इक्वल एंगल पी क्यू एस। सिंपल, बस यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। देखो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ इक्वल है ना, इक्वल होगी ना ये, तो ये पार्ट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। या तो आप इन दोनों को इक्वल रख के काटोगे, इतना लंबा प्रोसेस लिखोगे, तो दैट मीन्स आप सिंपल बोलो कि राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से प्रूफ होता हमारे थर्ड सम। अब हम करते हैं इसका फोर्थ सम। फोर्थ सम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन है इन फिगर, इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। क्या दे रखा हमारे पास, इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड हो, देन प्रूफ हमें क्या करना है कि ए ओ बी इज ए लाइन। ये जो हमारे पास लाइन जा रही है ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि स्ट्रेंथ लाइन होनी चाहिए ए ओ बी। तो लेके चलते हैं, पहले तो हम लेके चलते हैं कि जो गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, इसमें से कोई सी भी एक साइड हम ले लेते हैं। नाउ हमने क्या किया,
सॉरी लीनियर, मैंने इन सबको ऐड कर दिया, यानी कि जो कंप्लीट है, कंप्लीट रेवलेशन बन रहा है, इनको ऐड कर दिया। इस कंप्लीट रेवलेशन में हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। क्या है हमारे पास, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। तो एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड। अब देखो पूरा का पूरा रेवलेशन हमारे पास कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है, 360 डिग्री का एंगल। ठीक है, कितने एंगल का, 360 डिग्री का। तो अब देखो ये हमारे पास गिवन है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो दैट मीन्स मैं डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई पुट कर सकती हूँ। तो एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, यानी कि इस पूरी की वैल्यू हमारे पास क्या चल रही है, एक्स प्लस वाई। तो हमने वही पुट कर दी, एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो 2 टाइम ऑफ एक्स है, सॉरी ये वाई है हमारे पास यहाँ पे, 2 टाइम ऑफ एक्स और 2 टाइम ऑफ वाई, यानी कि x प्लस एक्स करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2x, और y प्लस वाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2y इक्वल टू 360। तो यह आया हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल टू 360। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यह है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 360। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 360 अपॉन में 2 डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास से 180 डिग्री। तो अब देखो x प्लस वाई हमारे पास क्या आ गया, 180 डिग्री। और अगर कोई भी मतलब ये हमारे पास x प्लस वाई इन्होंने कहा 180, यानी कि हमारे पास क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर कब होता है, जब हमारे पास ये एक स्ट्रेंथ लाइन होती है, और ये एक्स वाई किस पे है, ए ओ बी पे जा रही है ना। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि ए ओ बी इज ए लाइन। ठीक है, यही इसमें हमें प्रूफ करना था। अब हम करते हैं इसका 5th सम। तो देखो 5th सम में हमारे पास क्या है, 5th सम में हमें दे रखा है कि पी क्यू इज ए लाइन, पी आर एंड क्यू आर इज अनदर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, यानी कि ये जो हमारे पास है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, आर ओ परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। इसका मतलब हमारे पास क्या, ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ओ एस इज अनदर रे, ओ एस इज अनदर, ये यानी कि ये हमारे पास कोई अनदर रेखा है जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ओपी और आर एस में। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमें, आर ओ एस 1/2 ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये हमें प्रूफ करना है। या तो हम ये साइड लेके इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दे, या ये साइड लेके इसके इक्वल। तो मैंने क्या किया, ये राइट हैंड साइड लेके चल रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास कि जो ओ आर है वो परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे। ठीक है, और ओ एस इसको 2 पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है। इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें कि एंगल आर ओ एस इक्वल होना चाहिए 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ, सॉरी एंगल पी ओ एस, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं लेके चलती हूँ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लिया मैंने। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है, 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास यहाँ पे। अब देखो 1/2 समझना एक बार इसको, क्यू ओ एस यानी कि ये पार्ट आप भूल जाओ, क्यू ओ एस। अब इसमें हमारे पास कितने हैं, 2 पार्ट है। कौन कौन से, एस ओ आर और आर ओ क्यू। कौन कौन से, इसके लिए मैं लिख रही हूँ। ठीक है, एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, इसको मैंने रखा ब्रैकेट में, क्योंकि इसके लिए आप कंफ्यूज मत होना। आर ओ एस में, एस ओ क्यू में हमारे पास 2 पार्ट थे, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब माइनस ब्रैकेट में पी ओ एस। अब देखो आप ये पार्ट भूल जाओ, यानी कि कोई लाइन नहीं है हमारे पास। पी ओ एस लेंगे हम, पी ओ एस की वैल्यू कैसे आएगी, पी ओ आर में से हम क्या माइनस करेंगे, एस ओ आर। ठीक है, ध्यान से पी ओ एस निकालना है, तो क्या करेंगे, इस कंप्लीट पी ओ आर में से क्या माइनस करेंगे, एस ओ आर। क्या किया हमने, एंगल पी ओ आर में से माइनस किया हमने एंगल एस ओ आर। ठीक है, अब देखो 1/2 इसको मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, प्लस आर ओ क्यू एंगल माइनस एंगल पी ओ आर माइनस माइनस प्लस एंगल एस ओ आर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हुआ, आर ओ क्यू
आर ओ आर परपेंडिकुलर था किस पे, पी ओ क्यू पे, तो यानी कि आर ओ क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो एस ओ आर प्लस ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री, देखो यहाँ से माइनस कंप्लीट, देखो पी ओ आर भी हमारे पास, अगर ये रे इसमें ना हो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री का, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ 90 डिग्री प्लस एंगल एस ओ आर, प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल, ये हमारे पास क्या हुआ 1/2 एस ओ आर प्लस एस ओ आर, सिर्फ ये बचा हमारे पास, तो 1/2 इंटू 2 टाइम हुआ एस ओ आर एंगल, ठीक है। 1/2 से यानी कि 2 से 2 डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा हमारे पास एंगल एस ओ आर। तो अब देखो ये हमारे पास आर ओ एस लिखो या एस ओ आर, यानी कि हमें बीच का एंगल लेके चलते हैं, इक्वल आ गया, तो यहाँ नहीं हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड किसके इक्वल आया है लेफ्ट हैंड साइड के, और यही हमें इसमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट होता है आपका 6.1। नेक्स्ट में हम करेंगे 6.2। थैंक यू सो मच।